नारद जी महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब नारद जी महाराज की अखंड समाधि लगी, देवराज इंद्र का आसन हिलने लगा। देवराज इंद्र को जब पता लगा कि ब्रह्मर्षि नारद जी महाराज अखंड समाधि में बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने के लिए कहें तो मेरा इंद्रासन मांग ले। देवराज इंद्र को चिंता हो गई कि कहीं नारद जी महाराज राज्य लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। सस्मार सा स्मरम शक्र चेत सा देवनायका। देवराज इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया और कामदेव को बुलाया। अथागतम स्मर दृष्टवा संबोध सुरराट प्रभु। कामदेव जी आए, देवराज इंद्र ने संबोधित करके हृदय से लगाया और इंद्र बोले कि हे मित्र, हे श्रेष्ठ, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, जब जब मेरे ऊपर आपदा आई है तुमने हमारी रक्षा करी है। हे मित्र, मैं तुम्हारे बल से निर्भय रहता हूं। इस समय तुम्हें एक कार्य करना है। नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। तुमने तो बड़े बड़े तपस्वियों के गर्भ को नष्ट किया है, तुम ऐसे कामदेव हो। तो हे मेरे प्रिय मित्र, ब्रह्मर्षि नारद जी का भी ध्यान तुम्हें छुड़ाना है। नारद जी महाराज की तपस्या में तुम्हें विघ्न डालना है। तुम जाओ और नारद जी का ध्यान छुड़ाओ। कामदेव ने कहा, जो आज्ञा मित्र। और रंभादिक सुर नार नबीना, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं को लेकर के कामदेव उसी हिमालय की तराई में पहुंच जाते हैं जहां नारद जी महाराज तपस्या में लीन थे। बसंत ऋतु का आगमन हो गया सब जगह है। कामदेव ने बसंत ऋतु का निर्माण किया और बसंत ऋतु का निर्माण करके अपनी पूरी कलाओं के साथ एक से एक बाणों का प्रहार करने लगे। 5 बाण जो कामदेव के पास हैं, 5 बाणों का संधान किया, पर काम कला कछु मुनहि न व्यापी। निज भय डर्यो मनोभव पापी। नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। रंभा इत्यादि अप्सराओं ने बहुत प्रयास किया, खूब नाचा गाया, फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। और कामदेव जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। कामदेव का अभिमान नष्ट हो गया। नारद जी के चरणों में गिरा। नारद जी महाराज प्रेम से संबोधित करते हुए कहा, उठो वीर बालक, तुम कौन हो? नारद जी को क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया। प्रिय वचन बोल करके पूछा, तुम कौन हो? कामदेव महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। नारद जी को प्रणाम किया और देवराज इंद्र के पास गए। सुरपत सभा जाय सब बरनी। नारद जी के तपस्या का वर्णन देवराज इंद्र की सभा में किया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कामदेव के सामने बड़े बड़े ऋषियों की समाधि खुल जाती है, पर नारद बाबा काम को पराजित कर दिए। नारद जी महाराज को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीता है। कामा जयम निजम मत्वा गर्वितोन भून मुनीश्वर व्रथैव विगता ज्ञान शिवा माया विमोहिता। भगवान शिव की माया से विमोहित होकर के नारद जी महाराज अभिमान में भर गए कि मैंने काम को जीता। और यह शुभ समाचार सुनाने के लिए भगवान शिव के पास ही पहुंच गए।
तब नारद गवने शिव पाही, तया सम्मोहितो तीवो नारदो मुनि सत्तमः कैलासम प्रयौ शीघ्रम स्वपर्वतम गदितुम मदी। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर जाते हैं और रुद्रम नत्वा ब्रवीत सर्वम स्वव्रतम गर्भवान मुनि। रुद्र देवता को भगवान शिव को प्रणाम करके अभिमान से भरे हुए नारद जी महाराज काम कथा सुनाने लगे। भगवान शिव ने सोचा कि नारद बाबा आए हैं, संत आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे, पर नारद जी काम कथा सुनाने लगे। जब नारद जी महाराज काम कथा सुनाने लगे तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शिव ने नारद जी को मना किया कि हे नारद जी, जो आपने मुझे सुनाया है अब और किसी को मत सुनाना। कहीं चर्चा भी चले तो उसे आप दुरा देना, छिपा देना। नारद जी को लगा कि मुझसे ईर्षा करते, इन्होंने काम को जलाया था और हमने काम को पराजित किया है, तो ये ईर्षा कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है। भगवान की माया से वही बच पाता है जिसको भगवान बचाना चाहे। नारद जी के पीछे भगवान की माया लग गई। हरि इच्छा बलवान। नारद जी महाराज वहां से चले तो ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी के यहां जब नारद जी महाराज पहुंचे, भगवान शिव ने उपदेश दिया, समझाया, पर नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव की माया नारद जी के जीवन में लग गई है। और जब भगवान शिव की माया लग जाती है जीव के ऊपर तो जीव भ्रमित हो जाता है। प्रबला भावनी कर्मो गतिर्गेया विचक्षणौ न निवार्या जनई केचित दपीच्या सैव शंकरी सांकरी ततः सा मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामः विधिम नत्वा ब्रवीत कामाज्यम स्वस्यम तपोबलात्। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो पुत्र नारद, बहुत दिनों में आए हो, कहाँ थे अभी तक? नारद जी ने कहा, पिताजी आपको मालूम नहीं, हमने आपका बहुत बड़ा नाम कर दिया। क्या किया भाई तुमने? नारद जी महाराज ने कहा, हमने काम को जीता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, ब्रह्मादिक देवता नहीं कर पाए, उस काम को हमने किया है। काम आया था ईमान में भर करके मेरे चरणों में गिर करके त्राई त्राई करने लगा। गहस जाए नारद वचन कह सुटी आरती बैन। ब्रह्मा जी समझ गए, शिवेक्षे आयादृशी लोके भवेत्येव हि सातदा तदधीनम जगत सर्वम बचस्तन्या स्तम्यता। सारा जगत भगवान शिव की माया के वशीभूत है। यन माया बसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद ब्रसय भात सकलम रज्जव यथा हेर भ्रम यत पादपलव मेक में भी भवाम भोधेति तीर्षा बताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी समहरिम। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मादिक देवता सुर असुर सब जिनकी माया के वशीभूत हैं। नारद जी जैसे परम ज्ञानी की बुद्धि विनष्ट हो गई, भगवान की माया इनके पीछे लग गई। नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्व पूर्वक ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने भी कहा, देखो पुत्र नारद, तुम मुझसे कहे तो कहे, पर कदाचित अगर तुम नारायण के पास जाना, कभी भगवान विष्णु के पास जाना, तो वहां इस प्रसंग की चर्चा मत करना।
चले वो प्रसंग दुरावे, अगर वहां प्रसंग चले भी तो छुपा देना। नारद जी का अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, आप मेरी प्रशंसा नहीं सुन सकते। और वहां से भी नारद जी महाराज चल देते हैं। और जब नारद जी महाराज वहां से चले तो भगवान विष्णु जहां से सैया पर विराजमान है, क्षीर सागर में जाते हैं। जैसे क्षीर सागर में नारद जी महाराज पहुंचे, भगवान विष्णु अपने आसन से खड़े हो गए। कुत आगम्यते तात किमर्थमिहि चागता, धन्यस्तम मुनि शार्दूलो तीर्थो हम तू तवागमात्। धन्य है नारद जी महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है। नारद जी महाराज ने वही काम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग का अभाव होता है, उसी के हृदय में मोह उत्पन्न होता है। ब्रह्मचर्य रतिमति अति धीरा, तुम्हें ही करे मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, आपका भला कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा करी है, आपका आगमन हुआ है, आइए बैठिए। अब नारद जी महाराज और अभिमान में भर गए। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। अभिमान में बोले भी हंसी। और नारद जी महाराज वहां से चल देते हैं। और जब नारद जी महाराज चले तो भगवान विष्णु ने सोचा कुछ, अब भगवान शंकर ने जब माया लगा ही दिया है, तो भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने सोचा कि यहां पर कुछ कौतुक करना चाहिए। तो कुछ कौतुक करने के लिए देवी लक्ष्मी को कहा कि देवी, अपनी कृपा कटाक्ष से 100 योजन का एक नगर बसा दो, उसको अत्यंत सुंदर बना दो। उस नगर को, उसमें शीलनिधि नाम का एक राजा बैठा दो, और उसकी एक कन्या जिसको लोग विश्व मोहिनी के नाम से जानते हैं, श्रीमती। बिरचो मगुमह नगर ते 7 योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। 100 योजन लंबा चौड़ा नगर बसा दिया। अब जब नारद जी महाराज वहां गए तो नारद जी महाराज ने सोचा कि ऐसी सुंदरता तो आज तक हमने नहीं देखी। मैं यहां से तो कई बार निकला, पर ये नगर आज तक देखने में नहीं आया। तत्र राजा शीलनिधि नाम ऐश्वर्य समन्विता। पूछा, भाई ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया, भैया ये बहुत सुंदर नगर है। इस नगर का ये माया से परिपूर्ण है। 100 योजन लंबा चौड़ा यहाँ के राजा का नाम है शीलनिधि। उस शीलनिधि राजा तो कहा, इस नगर की सुंदरता पहले से थी कि बढ़ाई गई है? तो कहा, इस नगर की सुंदरता बढ़ाई गई है। शीलनिधि नाम के राजा अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, जिनकी कन्या का नाम है श्रीमती। अथ राजा सुतनयाम नामतः श्रीमती बराम, नारदस्य समानीयो पादयो समयातयत, पादयो समपातयत।
नारद जी महाराज ने जब सुना कि कन्या का नाम है श्रीमती, तो मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पहुंच गए शिलिंद राजा के यहाँ। शिलिंद नाम के राजा ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। कन्या को बुलाया, महाराज जी के चरणों को स्पर्श कराया, और स्पर्श कराने के बाद शिलिंद नाम के राजा ने कहा कि हे मुने, मेरी कन्या का स्वयंवर है, तो आप उसके हाथ की रेखा को देख करके उसके जीवन के विषय में बताइए, उसके भाग्य के विषय में बताइए कि उसको कैसा पति मिलेगा, कैसी ससुराल मिलेगी। क्योंकि हर पिता चाहता है कि मेरी कन्या के लिए उत्तम कुल मिले, उत्तम कुल बांधव चाहत। पिता उत्तम कुल चाहता है, माता चाहती है कि जहां मेरी पुत्री जाए वो घर धन धान्य से भरा हो, मेरी बेटी को कोई काम ना करना पड़े, सुख मिले। ये मां की अभिलाषा होती है। कन्या क्या चाहती है कि पति सुंदर मिले। कन्या चाहती है कि जिसके साथ मेरा वर्ण हो वो पति सुंदर हो। और भोजन चाहत बारात, बाराती क्या चाहते हैं कि वर वधू चाहे जैसे हो पर बफर का सिस्टम बढ़िया हो। बाराती भोजन चाहते हैं। तो नारद जी महाराज ने उस कन्या को जब देखा तो पिताजी ने कहा कि मेरे कन्या की हस्त की रेखा देख करके, हाथ की, और बताइए इसका भूत भविष्य वर्तमान। तो नारद जी ने हाथ नहीं देखा, नारद जी मुंह की ओर देखने लगे। बड़ी बार लगी रहे निहारी। नारद जी देखने लगे तो पलक ही न गिरे, देखते रह गए। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमते जीत न सोई। नारद जी महाराज ने कहा, तुदीयो भूपति शीलो निधि सा बृहस्पतिपर तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णनी जगन मोहिन्य विख्याता त्रैलोक्यप्यत्य सुंदरी परणे तुम हम विष्णु तामिच्छाम नद्यमाचिरम। नारद जी महाराज ने कहा कि तुदीयो भूपति शीलो निधि सा बृहस्पतिमा, हे महाराज आपकी कन्या बड़ी शुभ लक्षणा होगी, पति परायणा होगी। तस्य कन्या विशालाक्षी, कमल के समान जिसके नेत्र हैं ऐसी कन्या जिसका नाम श्रीमती है, जगत को मोहित करने वाली होगी, विश्व मोहिनी नाम से विख्यात होगी। और जो संसार में अमर होगा, दुनिया में सम्रांगण में जिसे कोई जीत नहीं सकता, जो अजेय होगा, अमर होगा, अबद्ध होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। स्वयंवरम चकारासौ। नारद जी महाराज ने वर्णन तो किया, पर अब नारद जी का मन ललच गया। नारद जी को लगा काश इसके साथ मेरा ब्याह हो जाता। ऐसी माया का प्रभाव। अब तो महाराज नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं कि ऐसे तो एक राजकन्या है, मिलेगी नहीं। कन्या सुंदर रूप चाहती है, तो इस दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो भगवान विष्णु है। अगर विष्णु की सुंदरता हमें मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। ये विश्व मोहिनी मेरा वरण कर ले। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तो नारद जी महाराज क्षीर सागर पहुंच गए और वहां जाकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपसे कुछ एकांत में वार्ता करनी है। एकांत में जाकर भगवान विष्णु ने कहा, कहिए नारद जी क्या बात करना चाहते हैं।
नारद जी ने कहा प्रभु अकेले भजन करता हूं तो उतना भजन हो नहीं पाता, और मैं सोचता हूं खूब सारा भजन करूं आपका, तो 1 से 2 हो जाता तो ज्यादा भजन होता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक चेला दे देता हूं, ले जाओ एक चेला को। तो कुछ अरे कहा प्रभु समझिए आप मेरी बात को, चेला नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा प्रभु थोड़ी रोटी वोटी बनाने में कुछ परेशानी होती है, आप समझ जाइए, आप तो समझदार हैं। अच्छा, भगवान ने कहा तो समझ गया, आपको चेला नहीं चेली चाहिए। नारद जी ने कहा बिल्कुल सही आपने समझा प्रभु। उसके लिए क्या चाहिए? कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति पावो नहीं होही, अपना रूप मुझे दे दीजिए। नारद जी महाराज ने भगवान का रूप मांगा। स्वरूपम देहि मे नाथ, सेवको हम प्रियास्तव, वृणुयान माम यथा सावै, श्रीमती क्षितिपात्मज। स्वरूपम देहि मे नाथो सेवको हम प्रियस्तव, मैं आपका सेवक हूं, सेवक जान करके आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। यदि आप अपना रूप दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी ने कहा कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। और जब नारद जी महाराज ने हित की बात कही तो भगवान ने कहा कि जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, वचन न रखा हमार। नारद जी महाराज ने कहा जही विधि होई नाथ हित मोरा। तो भगवान ने कहा नारद हित नहीं, जही विधि होई है परम हित। जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देव सुनहु मुनि जोगी। रोगी कुपथ मांगता है पर वैद्य उस रोगी को कुपथ नहीं देते। ये वैद्य का स्वभाव होता है। यहाँ भगवान वैद्य की भूमिका में है और नारद जी महाराज रोगी की भूमिका में है। नारद जी के जीवन में रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग? माया का रोग लगा हुआ है। माया के बस में नारद जी महाराज है। भगवान ने कहा कि जेहि विधि होई है, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हे नारद हम वही करेंगे। और नारद जी के पीछे भगवान ने अपनी माया लगा दिया, बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी महाराज उस बंदर का रूप लेकर के चल दिए। सारा शरीर तो बढ़िया सुंदर था भगवान के आकार का, पर मुख बंदर का था। और ये बंदर का रूप केवल विश्वमोहिनी को ही दिखेगा और किसी को नहीं। सब तो नारद जी देख रहे हैं कि नारद जी है। भगवान भोले बाबा ने 2 गणों को लगा दिया, कहा तुम जाओ। तत्र रुद्र गणौ 2 तत्र क्षणार्धम समागतौ, विप्र रूप धरौ गूढ़ौ तद्भेदम जगतुः परम। ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव के 2 गण लग गए। ये सब भेद को जानते थे। भगवान विष्णु मन में विचार करते हैं कि प्रभु हे भोलेनाथ, कैसी आपकी माया है। भगवान शिव मन ही मन देख रहे हैं और नारद जी महाराज नाच रहे हैं। शंकर जी देवता लोग भी सोच रहे बाहरे भोले बाबा कैसा नचाते हो आप।
नारद जी के सिर पर बैठी तो बंदर का रूप बना दिया। नारद जी महाराज गए और जाकर के सबसे आगे बैठे स्वयंवर में। नारद जी ने सोचा कि मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं है। अब जब नारद जी महाराज बैठे तो दो जो रुद्रगण थे, वाह गजब की सुंदरता है, कहां से मिली है? नारद जी महाराज ने कहा सच में? कहा ऐसी ऐसी जगह से नहीं मिली, भगवान के यहां से लेकर के आया हूं। कहा अब तो विश्वमोहिनी आपको ही बरेगी। अब नारद जी महाराज जब विश्वमोहिनी चली वहां से जयमाल लेकर के, तो पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, बार बार नारद जी महाराज उठते बैठते इधर से उधर की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ जाए। और विश्वमोहिनी आई, ज्यों प्रथम पंक्ति में पहले ही नारद जी को बंदर मुख वाले को बैठी देखी, देखते ही क्रोध में भर गई। जहीं दिस बैठी नारद फूली, तहीं दिस कतहु न बिलोकी भूली। नारद जी को देखते ही क्रोध में भर गई विश्वमोहिनी, उस लाइन को ही छोड़ दिया। मन में विचार किया कि ये बंदर मुख का मुझे वरण ब्याह रचाने आया है, तो उस लाइन को छोड़ दिया विश्वमोहिनी और दूसरी तरफ चली गई। अब इसका मतलब क्या? इस कथा से ज्ञान लीजिए कि भगवान का जो बंदर बन जाता है तो माया उसका वर्ण क्या करेगी, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। ये विश्वमोहिनी माया है। तो भगवान का जब जीव बंदर बन जाता है तो माया उसकी तरफ नहीं देखती, उसको छूती नहीं है। नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, उस लाइन को ही छोड़ दिया। जो नारद जी की पंक्ति में बैठे थे सब बेचारे वंचित रह गए। सब सोच रहे कहां से बंदर मुख वाला महात्मा बैठ गया, इसके कारण हम लोग भी छोड़ दिए गए। विश्वमोहिनी घूम फिर करके आई, खड़ी हो गई, कोई पसंद नहीं आया। तब भगवान नारायण राजकुमार का रूप बना करके आते हैं। ए तस्मिन् तरे विष्णु राजगाम नृपाकृति न दृष्टा कैश्चित परई केवलम सादर्श ही। राजकुमार का रूप बना करके जब नारद जी महाराज विश्वमोहिनी भगवान विष्णु आए तो वह रूप और किसी को नहीं दिख रहा था, केवल विश्वमोहिनी को दिखा। और अतिसातम समालोक्यम प्रसन्न वदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कंठे ताम मालाम वर्णनी। भगवान विष्णु को देख करके विश्वमोहिनी प्रसन्न हो गई और प्रभु के गले में माला डाल दिया। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान विष्णु के गले में विश्वमोहिनी ने माला डाला। देखिए लक्ष्मी तो माया तो मायापति की ही होगी ना। मायापति तो भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। तो माया का वर्ण और कौन कर सकता है? भगवान के गले में डाला माया। विश्वमोहिनी को लेकर के भगवान चले गए। सारे नृप समाज निराश हो जाते हैं। नारद मुनि तो काम वेदना से व्याकुल हो गए, अत्यंत विह्वल हो जाते। मुनिस्तु विह्वलो तीवो बभूव मदनातुरा सर्वे राजकुमाराश्रम निराशा श्रीमतीम प्रति। नारद जी महाराज व्याकुल हो जाते हैं। कामना से व्याकुल नारद जी महाराज चलने लगे जब, तब जो रुद्रगण थे उन्होंने कहा महाराज जब आप घर से चले थे तो आपको दर्पण नहीं मिला था। क्यों? कहा एक बार दर्पण में अपना मुख तो देख लेते। हे नारद मुने तुम ही वृथा मदन मोहिता तन लिप्सु स्वमुखम पश्यम बानरस्यम गर्हितम। नारद जी महाराज से कहा कि यदि दर्पण नहीं मिला था तभी कुछ नहीं बिगड़ा, एक कमंडल में जल है, इसी में देख लीजिए। ज्यों नारद जी महाराज ने देखा जल में अपनी परछाई तो मरकट बदन भयंकर,
देखी। भयंकर बंदर का मुख जिस समय नारद जी महाराज ने देखा तो क्रोध से तिलमिला उठे। स्वमुखम बानरस्येयं दृष्टुम चुक्रोश सत्वरम शापम ददौ तयोस्तत्रुम गणयोर मोहितो मुनि। पहले तो गणों को ही श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम लोगों ने मेरा परिहास किया है तो तुम राक्षस हो जाओ। राक्षस होने का श्राप उन रुद्रगणों को दिया है नारद जी महाराज, और कहते हैं कि अब मैं जाकर के उसको देखता हूं जिसने बंदर का मुख दिया। दैह्यों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। संसार में मेरी हंसी कराने वाला विष्णु, उसे मैं आज देख लूंगा। अच्छे घर में न्योता दिया है, अब इसका फल मैं विष्णु को चखाऊंगा। क्रोध में भर गए कुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी को बैठाए रथ में और एक तरफ विश्वमोहिनी को बैठाए। मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु बीच रास्ते में मिल गए। कहिए नारद जी कहाँ जा रहे हैं? और इतना कहा नहीं तो मानो कि जलती हुई अग्नि में घी की आहुति डाल दिया हो। और क्रोध में भर गए। नारद जी महाराज ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती उपहास करते हुए? तुम बड़े ढीठ हो, स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार। समुद्र से अमृत निकला, खुद पी लिया और भगवान शंकर को विष पिला दिया। कस्तूर मणि आपने ले ली, लक्ष्मी आपने ले लिया और देवताओं को सुरापान करा दिया। तुम कपटी हो, स्वार्थी हो। अरे विष्णु, आज तुमने अच्छे घर में न्योता दिया है, आज तुम्हें मैं इसका मजा चखाऊंगा। और हे हरे तुम महादुष्टम कपटी विश्वमोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनासन। तुम दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हो, तुम बड़े स्वार्थी हो। मोहनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा असुरेभ्यो पायस्तम वारुणी मृतम नहीं। नारद जी महाराज ने कहा रे विष्णु, तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, जाओ आज तुम्हें मैं श्राप देता हूं। स्वीकृते व्याकुलम विष्णु माम करसा विमोहक अन्न करसी स्वरूपेण एन कापट्य कार्यकृत तद रूपेण मानुष्यम तुम भव तद दुखम भुवेत। तुम्हें इस धरती में मानव रूप धारण करना पड़ेगा, पहला श्राप। और जिस प्रकार से मैं हा विश्वमोहिनी, हा विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी के लिए व्याकुल हूं, इसी प्रकार से तुम भी नारी के विरह में दुख प्राप्त करोगे। और तीसरा श्राप कि तुमने मुझे बानर का रूप दिया है, इसलिए उस आपत्ति काल में बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती कीन। नारद जी महाराज ने श्राप दिया, तब भी भगवान विष्णु मुस्कुरा ही रहे थे। नारद जी ने कहा तुम बड़े ढीठ हो, इतना कुछ कहा फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं गाली दे रहा हूं और तुम हंस रहे हो। भगवान नारायण ने कहा कि जब मेरा ब्याह हुआ तब तो किसी ने गाली दिया नहीं, तो आप गाली दे रहे हो तो मुझे लग रहा कि मेरा ब्याह ही हो रहा है। ब्याह में गाली गाई जाती है। श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु विनती कीन। और धीरे से भगवान ने माया को किनारे कर दिया। और जब भगवान ने माया को किनारे किया तब जब हरि माया दूर निवारी,
नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने माया को हटा दिया नारद जी के ऊपर से, तो न वहाँ राजकुमारी है न लक्ष्मी जी है, अकेले भगवान विष्णु। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए। नारद जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे प्रभु सा पाप मिटे कि मेरे। मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करिए नाथ, मुझसे गलती हो गई। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ये भी मेरी ही इच्छा थी। मृखा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी ने कहा तो भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा, नारद, तुमने जो श्राप दिया है ये भी भगवान शिव की इच्छा से ही दिया।